अब हम देखेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो हमें परफॉर्म करना है। तो हमें इसको कैसे लिखना है पहले उसको देखें और परफॉर्म करने का तरीका भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे करना है एक्सपेरिमेंट को। तो आपके लैब में आपके पास एक ओम्स लॉ एपरेटस होगा। इस एपरेटस में क्या क्या होगा? इस एपरेटस में आपके पास एक वोल्ट मीटर कंसिस्ट होगा, साथ ही साथ उसमें एक अमीटर लगा होगा। इसमें एक आपका स्विच होगा, इसे ऑन ऑफ स्विच कहते हैं, और यहाँ एक रेगुलेटर जैसा एक डिवाइस होगा जिसको हम रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, दैट इज नोन एज रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब कि वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ एक इंडिकेटर होगा एलईडी जो बताएगा कि ऑन है या ऑफ है, और ये वो टर्मिनल होंगे जिन पर हम एक वायर लगाएंगे, अननोन वायर, जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, यहाँ से आपकी पावर सप्लाई जाएगी, इधर हम पावर सप्लाई लगाएंगे। अब हम करेंगे क्या? अब हम धीरे धीरे इस रेगुलेटर को घुमाएंगे। तो इस रेगुलेटर के घूमने के साथ साथ कुछ वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी और उसी टाइम पर कुछ अमीटर की रीडिंग आएगी, हम वो नोट कर लेंगे। फिर हम इसको फिर और घुमाएंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग थोड़ी बढ़ेगी। फिर देखेंगे हम जैसी वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ी तो अमीटर की रीडिंग ही बढ़ी। फिर देखेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग बढ़ी, अमीटर रीडिंग बढ़ी। फिर देखेंगे दोनों की रीडिंग बढ़ती जाएंगी। इट मीन्स हम देखेंगे जितने रेशियो से ये अमीटर बढ़ रहा है उतने रेशियो से वोल्ट मीटर बढ़ रहा है, मतलब कि एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही हमें प्रूव करना था। और इसी के साथ साथ हमें V और I की वैल्यू अलग अलग निकालनी है और R की वैल्यू निकाल के हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं हम इसको लिखेंगे कैसे। हम अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक होगी उसमें हम कैसे लिखेंगे। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, कुछ स्टेप। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर, फिर एम या ऑब्जेक्ट, फिर एपरेटस या मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी या प्रिंसिपल, देन प्रोसीजर, then diagram, graph, and then observation table, calculation, result and precautions। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हर एक्सपेरिमेंट में, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले एक्सपेरिमेंट के। तो हमारा एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई ओम्स लॉ एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए हमारे लिए? तो हमारे पास ओम्स लॉ एपरेटस दे दीजिए, कनेक्टिंग वायर दे दीजिए, अननोन रेजिस्टर दे दीजिए और पावर सप्लाई दे दीजिए। इसके बाद थ्योरी, तो थ्योरी जो हमें चाहिए उसके बेस पर होती है। तो ओम्स लॉ आ जाएगा थ्योरी में। तो ओम्स लॉ क्या होता है? एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस द करंट फ्लो इन अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टिंग वायर, दैट इज I is proportional to V or I equal to V upon R or V equal to IR, or we can say unknown wire R equal to V upon I। अब देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर को हमें कभी एग्जाम में नहीं लिखना पड़ता, बट आपको नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी टेक ओम्स लॉ एपरेटस एंड चेक इट कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। देन कनेक्ट द अननोन वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। देन कनेक्ट ओम्स लॉ ऑपरेटर्स विद अ पावर सप्लाई एंड स्विच ऑन करेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी चेंज द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर एंड टेक द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर, और इस वाले स्टेप को बार बार करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये आपका ग्राफ है जो आपकी रीडिंग पे आएगा। रीडिंग पे बेस पे आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका शेप कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जो कि बता रहा है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस। आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ मिली एम्पियर लिया हुआ है, यहाँ वोल्ट लिया हुआ है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में आपको ये लेके आनी है। इसमें आपका पहला क्या रहेगा? सीरियल नंबर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर एंड आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो आप देखेंगे यहाँ वोल्ट मीटर, सपोज जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो लिखेंगे, उसके साथ अमीटर की रीडिंग लिखेंगे और फिर आर इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस। ऐसे ही आप 5 बार रीडिंग लेंगे तो आपकी जो रीडिंग आएंगी आर की, इसको माना R1, इसको R2, R3, R4, R5। अब अगला कैलकुलेशन क्या निकालेंगे? आर मीन इक्वल टू सबका सम डिवाइड बाई 5, जो भी आएगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा, दैट इज यूनिट इज ओम। फिर आप रिजल्ट लिखेंगे कि वी हैव ऑब्जर्व दैट I इज प्रोपोर्शनल टू V
एंड R इक्वल टू +1। लास्ट प्रिकॉशंस में क्या लिखेंगे, हमें पावर सप्लाई को ज़्यादा देर तक ऑन नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक करंट बहेगी तो एपिटस गर्म हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर सारे कनेक्शंस करेक्टली कनेक्ट होने चाहिए। फिर रीडिंग जब भी लें तो किसी भी डिवाइस की रीडिंग लेते हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आंखों के परपेंडिकुलर लेनी चाहिए ताकि सही रीडिंग आती है। और कभी भी कोई भी एपिटस लें तो उसको स्टार्टिंग में उसकी जीरो एरर देखनी चाहिए कि जीरो, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, सर्किट ऑन नहीं है, तो जीरो पर ही रीडिंग है या आगे पीछे है। ओके।